हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 7th चैप्टर इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 का थर्ड पार्ट लेके आए, जिसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स एक्सप्लेन करेंगे। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 1 से 20 तक क्वेश्चंस हम इसके आपको पहले करा चुके हैं, उनके लिंक आपको ऊपर आई का बटन दबाने से मिल जाएगा। तो देखिए 21 क्वेश्चन में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। हमें फॉर्मूला tan स्क्वायर को कोई भी नहीं पता है, लेकिन हमने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, और यहां से अगर मैं इस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये 1 उधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी इस tan स्क्वायर 2x माइनस 3 को मैं सीकेंट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा, तो ये बन जाएगा देखिए सीकेंट स्क्वायर, और थीटा के प्लेस पे जो मेरा एंगल है ये कंप्लीट ब्रैकेट 2x माइनस 3 एज इट इज सेम रहेगी, और माइनस 1 इंटू डी एक्स। राइट, अब आप चाहें तो इसको एंगल को सब्सिट्यूट कर सकते हैं अलग से, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन। डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखिए मैं लिख रहा हूं आपके लिए, मैंने आपको बताया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या था, इज इक्वल टू tan x प्लस सी था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला हम यहां डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एंगल रिमेन सेम रहेगा, लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना है जो एक्स एंगल होता है इसके डेरिवेटिव से हमें डिवाइड करना होता है अपॉन में 1। एंगल x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो डिवाइड बाय 1 करना होता है, लेकिन क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये सीधा डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन लिख देते हैं कि सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c होता है। तो यहां पर सीकेंट स्क्वायर x एंगल 2x माइनस 3, इंटीग्रेशन क्या होगा tan 2x माइनस 3। डोंट फॉरगेट टू डिवाइड द डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल, यानी मैं लिख देता हूं डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल 2x माइनस 3। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है x और साथ में प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक स्टेप और लिख देते हैं जो हमने एक्सप्लेनेशन के पर्पज से लिखा था, tan 2x माइनस 3 अपॉन डेरिवेटिव क्या आएगा 2x माइनस 3 का, 2x का डेरिवेटिव 2 और माइनस 3 कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो tan 2x माइनस 3 अपॉन 2 माइनस x प्लस c। दिस इज द कंप्लीट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए इसमें हमें डायरेक्टली सीकेंट स्क्वायर ही दिया हुआ है, सीकेंट स्क्वायर और एंगल में है 7 माइनस 4x, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 21 में सीकेंट स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट x प्लस c, एंगल रिमेन सेम, ये ध्यान रखना। तो सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट एंगल रिमेन सेम, एंगल ये पूरी ब्रैकेट है रिमेन सेम 7 माइनस 4x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट यानी डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा देखिए 7 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 माइनस 4x का डेरिवेटिव माइनस 4 और साथ में प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो 0 माइनस 4 है इसको आप लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 4 इंटू टेंजेंट 7 माइनस 4x प्लस c। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस कर रहे हैं। गिवन है इंटीग्रल साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस x dx। ध्यान रखना है साइन इनवर्स x के साथ हमें रूट 1 माइनस एक्स कर दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, वो भी तो क्लियर इंडिकेशन है, आपने चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है कि जो डेरिवेटिव है साइन इनवर्स x का वो क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें डेरिवेटिव इस फंक्शन का पता है, ऑलरेडी स्टेटमेंट में है। तो यहां पर हमें पता चल गया कि सब्स्टिट्यूट क्या करना है, तो हमें पुट करना है लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, और जब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो क्या आएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये जो पार्ट है ये अब हमें इस स्टेटमेंट में सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी टी डी टी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स जो है ये तो टी बन गया और 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स के डी एक्स जो है वो डी टी बन गया, तो टी डी टी बन गया। और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या था, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, पावर में एक ऐड पावर से डिवाइड यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी होता है ना, तो यही अप्लाई कर देंगे यहाँ पर भी, ये आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और टी की वैल्यू वापस पुट करनी है क्योंकि वेरिएबल एक्स की फॉर्म में स्टेटमेंट थी, उसी फॉर्म में आंसर भी आना चाहिए। टी का स्क्वायर है यानी साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर
अपॉन 2 प्लस सी, लाइक दिस। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं। देखिए 24th क्वेश्चन में हमें गिवन है इंटेग्रल 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x। यहां पर डिनोमिनेटर में 6 और 4 है, तो अगर आप डिनोमिनेटर में से देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x, ये तो न्यूमरेटर हो गया आपका, इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 3 cos x प्लस 2 sin x इंटू dx, राइट। अब हमने क्या करना है, देखिए जो 1/2 है ये तो बाहर लिख लेंगे, इंटेग्रल 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय क्या बचेगा 3 cos x प्लस 2 sin x इंटू dx। अब सब्स्टिट्यूशन लगानी है तो क्या करेंगे, पुट जो डिनोमिनेटर है इसको, देखिए ये डिनोमिनेटर है मेरे पास, पुट 3 cos x प्लस 2 sin x, इस पूरे की पूरी ब्रैकेट को हम टी लेट कर लेते हैं, और जब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो क्या आएगा, देखिए डेरिवेटिव करते ही 3 cos x का डेरिवेटिव, cos x का माइनस साइन होता है तो माइनस 3 sin x प्लस और 2 sin x का cos x, माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x इंटू dx और इज इक्वल टू टी का dt। तो ये पॉजिटिव टर्म अगर पहले लिख लूं मैं 2 cos x और नेगेटिव बाद में माइनस 3 sin x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो ब्रैकेट है 2 cos x माइनस 3 sin x dx, ये कंप्लीट न्यूमरेटर आपका बन गया है। यहां देखिए ये कंप्लीट बन गया ना न्यूमरेटर। तो हमने क्या करना है, ये 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, ये कंप्लीट न्यूमरेटर जो है ये dt बन चुका है, और 1 ये हमने 3 cos x प्लस 2 sin x जो ब्रैकेट थी इसको टी लेट किया था, तो 1/t dt आ गया हमारे पास, ये फंक्शन कन्वर्ट हो गया। और इंटीग्रेशन आपको पता है कि 1/x dx जो होता है उसका इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस c, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही सेम फॉर्मूला अब आप यहां 1/t में लगा देंगे तो ये बन जाएगा 1/2 log mod t प्लस c। मॉडुलस का मतलब होता है कि जो log के साथ फंक्शन आएगा वो हमेशा पॉजिटिव है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, नेगेटिव नहीं आ सकता। 1/2 log mod, अब t की वैल्यू पुट कर देंगे वापस, क्या थी 3 cos x प्लस 2 sin x, राइट, ये आ गया, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। टेक क्वेश्चन नंबर 25, वी आर गिवन इंटीग्रेशन 1/cos square x इंटू 1 माइनस 10x होल स्क्वायर dx। ध्यान से देखिए जो 1/cos square x ये टर्म लिखी है, आपको पता है 1/cos x जो होता है दैट इज इक्वल टू सीकेंट x, क्योंकि सीकेंट का रेसिप्रोकल cos होता है, तो ये 1/cos square x को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x, न्यूमरेटर में लिख रहे हैं इसके प्लेस पे, और डिनोमिनेटर सेम रख रहे हैं 1 माइनस 10x होल स्क्वायर dx। अब आपने यहां पर पुट करना है, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव जो है वो सीकेंट स्क्वायर x होता है, हमें पता है। तो जो डिनोमिनेटर में कंप्लीट ब्रैकेट है मैं इसको पुट कर लेता हूं 1 माइनस 10x इज इक्वल टू टी। क्या फायदा हुआ, देखिए अब डेरिवेटिव जब करेंगे 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt, यानी ये बन गया है सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, ये माइनस साइन उधर ले जाते हैं माइनस dt। तो देखिए इस स्टेटमेंट में जो ये न्यूमरेटर है सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू, ये तो माइनस साइन बाहर आ गया और dt बचेगा यहाँ पर 1/dt, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10x को हमने t मान लिया था तो t स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस 10x का स्क्वायर है तो t स्क्वायर आ गया सिंपल। तो ये बन जाएगा देखिए माइनस इंटेग्रल t रेज़ टू पावर, जो स्क्वायर है नीचे ऊपर जाके वो t रेज़ टू पावर -2 बनेगा इंटू dt, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है पावर में एक ऐड और पावर से डिवाइड, राइट, और साथ में प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आगे देखिए माइनस t रेज़ टू पावर -2 प्लस 1 -1 और डिवाइड बाय -2 प्लस 1 -1 प्लस c। तो ये माइनस और ये माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा पॉजिटिव, और t रेज़ टू पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/t प्लस c। तो t जो वेरिएबल है हमारी स्टेटमेंट में, वेरिएबल जो स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की वो थी वेरिएबल x की फॉर्म में, तो हमने t के प्लेस पे वेरिएबल x वापस पुट करना है, जो सब्स्टिट्यूट किया था वो हमने लिखा था t के प्लेस पे 1 माइनस 10x, तो ये आ गया 1/1 माइनस 10x प्लस c, एंड दिस इज द इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 26 भी एग्जैक्टली सेम है, देखिए cos रूट x अपॉन रूट x, cos के एंगल में रूट x है, डिनोमिनेटर में रूट x है, तो एक रूट x को हम t पुट कर लेते हैं, पुट रूट x इज इक्वल टू t।
ताकि जब डिफरेंशिएट करें 1/2 रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये आ गया। हमारी स्टेटमेंट में 1 रूट एक्स डी एक्स है, तो ये 1/2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू डी टी, तो ये वैल्यू 1 रूट एक्स डी एक्स की 2 डी टी आ गई, यानी ये जो 1 रूट एक्स डी एक्स है इसकी वैल्यू 1 रूट एक्स डी एक्स हमने 2 डी टी आया है, तो यहाँ पुट कर देना है कॉस रूट एक्स के प्लेस पे टी लिखा जाएगा, और ये 1 रूट एक्स डी एक्स जो है 2 टाइम्स ऑफ डी टी है, तो 2 इंटू डी टी लिखा, ये 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन से, कांस्टेंट है क्योंकि, तो हमारे पास बचा कॉस टी इंटू डी टी, और कॉस का इंटीग्रेशन आपको पता है फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, तो ये यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू साइन एंगल टी है तो टी प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और वापस वेरिएबल टी के प्लेस पे वेरिएबल एक्स जो हमने पुट किया था टी की वैल्यू यानी साइन रूट एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस कर रहे हैं, 7.2 एक्सरसाइज का लिखा है इंटीग्रल ऑफ रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। दो फंक्शन है, एक साइन है एक कॉस है, एक को लेट कर लेते हैं तो पुट कर लेते हैं साइन 2x। अगर हम साइन 2x को यहाँ t पुट कर लें और इसका डेरिवेटिव लिखें, देखिए क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव cos 2x एंगल सेम, और इनटू में मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव डी टी। तो ये जो 2 है ये अगर अपॉन में ले जाएं उधर, तो हमारे पास cos 2x इंटू डी एक्स जो है वो इज इक्वल टू 1/2 डी टी बन जाता है, यानी ये टर्म पूरी की पूरी cos 2x dx, इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1/2 बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन साइन से, रूट साइन 2x को हमने t मान लिया था t, और ये बन गया है cos 2x dx यहाँ पर dt, ठीक है 1/2 बाहर आ गया। आप इस 1/2 इंटीग्रल जो रूट t है, रूट को भी लिख सकते हैं t की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब बेसिक इंटीग्रेशन आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, पावर में एक ऐड पावर से डिवाइड, यानी पावर में एक ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1, जो भी नई पावर आई है उसी से डिवाइड करना होता है 1/2 प्लस 1, और साथ में प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सॉल्व कर दीजिए इसको, 1/2 टी रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस सी, ये 3/2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या बनेगा 1/2 इंटू 2/3 टी रेज टू पावर 3/2 प्लस सी, और 2 से 2 कट गया, 1/3 वेरिएबल टी की फॉर्म में वापस जो वेरिएबल था हमारा x स्टेटमेंट में वो पुट करना है, वो हमने लिया था साइन 2x को t पुट किया था, तो t के प्लेस पे वापस साइन 2x लिख दिया है, और जो पावर है वो ऐसे रखनी है अपॉन में 3/2 प्लस c, तो दिस इज द इंटीग्रेशन। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 28 में हमें दिया हुआ है cos x अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो ये जो 1 प्लस साइन एक्स लिखा है डिनोमिनेटर में रूट के अंदर, इसको ले लेते हैं इस बार, पुट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। जब इसका डेरिवेटिव लिखेंगे 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी जो cos x dx है वो हमारा dt बन गया, ये यानी ये cos x dx जो है dt बन गया। तो हमारे पास बचा 1/√1 प्लस साइन एक्स को हमने लिखा था t, और ये बन गया था dt, ठीक है। जो रूट t है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/t रेज टू पावर 1/2 इंटू डी टी, और पावर 1/2 जब ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, नेगेटिव t की पावर -1/2 इंटू डी टी। अब आपको बेसिक इंटीग्रेशन पता है क्या करना है, पावर दी हुई है सिंपल, तो पावर में एक ऐड पावर से डिवाइड, यानी t रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1 और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये -½ है, ये +1 है, तो प्लस का हाफ बचेगा, डिवाइड बाय -½ प्लस 1 प्लस का हाफ प्लस c, ये 1/2 ऊपर आके 2 बन जाएगा, यानी 2t रेज टू पावर 1/2 प्लस c, और 2t रेज टू पावर 1/2 को वापस √t लिख सकते हैं आप प्लस c, और वेरिएबल t की फॉर्म में आंसर आ गया। हमें वेरिएबल x की फॉर्म में चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट वेरिएबल x की फॉर्म में थी, तो t को हमने जो लेट किया था वापस लिख देते हैं, रूट t के प्लेस पे था 1 प्लस साइन एक्स, वापिस लिख दिया हमने प्लस c। अब हमारा जो आंसर है वो भी वेरिएबल x की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। नंबर 29 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.2 का। गिवन है इंटीग्रल cot x इंटू लॉग साइन एक्स, दो फंक्शन है dx, दोनों में से एक को t पुट कर लेते हैं। तो देखिए पुट कर रहे हैं हम
लॉग साइन एक्स को, इस बार लॉग साइन एक्स को टी पुट कर रहे हैं ताकि इसका जो डेरिवेटिव लेंगे वो क्या आएगा। देखिए लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 यानी 1 साइन एक्स, और इनटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और इनटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि जो डेरिवेटिव होता है किसी भी फंक्शन लॉग एक्स का वो 1/x होता है। तो यहाँ पर लॉग साइन एक्स था इसलिए हमने 1/sin x लिख दिया। अब ये cos x और अपॉन में sin x, cos अपॉन साइन क्या होता है cot, तो ये बन जाएगा cot x dx इज इक्वल टू dt। यानी देखिए स्टेटमेंट में जो ये cot x और ये dx है ये बन जाएगा dt। तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो कन्वर्ट होगी, लॉग साइन x को हमने t मान लिया, t dt, और इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड पावर से डिवाइड यानी t² प्लस c, और वापस वेरिएबल t की फॉर्म में आंसर आ गया। x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमने जो सब्स्टिट्यूशन लगाई थी, पुट किया था, log sin x को t वापस रख देंगे यहाँ पर, t के प्लेस पे लिख देंगे log sin x, और हमें इसका होल स्क्वायर लिखना अपॉन में 2 प्लस c, लाइक दिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं। देखिए 30th क्वेश्चन में गिवन है हमें इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स में हमें फिर से एक चीज पुट करनी है, तो डिनोमिनेटर देखते हैं। हमें दिया हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स, आप इसको टी पुट कर देंगे, तो जब डेरिवेटिव लिखेंगे 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और माइनस साइन उधर ले जाए तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी आ जाता है आपके पास। तो ये माइनस साइन तो देखिए बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन से, ये साइन एक्स डी एक्स बन गया था माइनस डी टी, यानी 1 अपॉन यहाँ डी टी लिख देंगे, और 1 प्लस कोस एक्स को हमने माना था टी, तो 1 अपॉन टी डी टी। और इंटीग्रेशन आपको पता है कि 1 अपॉन एक्स जब फंक्शन होता है कोई भी, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो माइनस लॉग मोड, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा टी प्लस सी। मोड का मतलब जो भी वेरिएबल लिखा है लॉग के साथ वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। माइनस लॉग मोड टी की फॉर्म में आंसर आया अभी, तो टी को हमने वापस वेरिएबल एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो लेट किया था उसके प्लेस पे लिख रहे हैं 1 प्लस कॉस एक्स, राइट, प्लस सी। तो दिस इज द राइट आंसर। तो देखा बच्चों आपने, ये थी क्लास 12 के लिए एनसीईआरटी बुक का 7th चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज है। हमने आज इसके आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, और वीडियो को पूरा देखने के बाद सभी क्वेश्चंस की एक बार लिखकर प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि लिखने से ही मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस करने से ही आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें क्लास 12 के ज्यादातर बच्चों के साथ, ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा सके। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक आपने यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।